नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 19th ऑफ जनवरी 2021 और आज के इस लाइव सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी तीनों की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी, और साथ ही साथ कल का एक रिकैप भी देख लेंगे। दोस्तों, मैं ये सेशन अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, 10:40 हो रहे हैं और रिकॉर्डिंग के बाद तुरंत ही इसे मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रिकैप से कल के। तो दोस्तों, आप जानते ही हो कल मार्केट में जबरदस्त बियरिशनेस हुई थी। ये 273, सबसे पहले तो ये 334 के भी नीचे गया था सपोर्ट के, वहां से बियरिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो गई थी। तो आप जानते हो 273 का बियरिश टारगेट अचीव किया और इसके भी नीचे गया। प्रिसाइजली अगर आपको बताऊं तो 14,222.80 का लो मारा था, इसके भी नीचे गया था। बाद में ये रेजिस्टेंस था, ऑलमोस्ट इसको टच करने की ट्राई की थी लेकिन नहीं कर पाया था, 222 का ही लो बनाया था जैसे मैंने बताया। ठीक है, तो जबरदस्त बियरिशनेस हो गई थी कल, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी का आपको दिखा देते हैं। यह है बैंक निफ्टी दोस्तों, इसमें भी बियरिशनेस हुई थी, 650 तक का लो लगा दिया था आखिरी। लेकिन एक चीज इसमें मैं बताऊंगा, इसमें थोड़ी सी शरारत हुई थी। जैसे ही 3937 को तोड़ा, 32055 रेजिस्टेंस था, 746 बियरिश टारगेट था। अब उसने क्या किया, ये 746 तक वो नहीं गया, अब 32055 के पास आया और बाद में इसके ऊपर भी गया, 32171 तक आया ऊपर और बाद में नीचे आ गया इस बियरिश टारगेट तक, यानी 650 का जो भी लो बनाया उसने। ठीक है ना, तो ऐसा क्यों हो गया? तो मैं हमेशा बताता हूं कि जहां पे वीकली का एग्जिट प्रोजेक्ट हो रहा है वहां पे फिसलने के चांसेस होते हैं। आप देखना, ये वीकली का एग्जिट पॉइंट भी है, तो ये इसीलिए यहां पे थोड़ा सा शरारत हुआ था। तो ये चीज हमेशा ख्याल में रखनी है, अगर कहीं पे वीकली का एग्जिट पॉइंट प्रोजेक्ट हो रहा है तो वहां पे नौटंकी हो सकती है, जैसे कल बैंक निफ्टी में हुई थी। ठीक है ना, तो ये ख्याल में रखना है। तो बैंक निफ्टी भी बियरिश है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये हम फाइनेंशियल निफ्टी में कल जो हुआ 18th ऑफ जनवरी को वो देख लेते हैं। इसमें भी कोई भी नई चीज नहीं है, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में हुई थी बियरिशनेस, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी बियरिशनेस हुई थी और ऑलमोस्ट सेकंड बियरिश टारगेट आ गया था, इसके भी नीचे गया था, 193 का लो मारा था, 15193.90 का लो। ठीक है, तो सभी में जबरदस्त बियरिशनेस कल हो चुकी है, तीनों में। अब आज की प्रिपरेशन शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज का जो मामला है वो बिल्कुल ही विपरीत है कल से। आज गाड़ी जबरदस्त गैप अप हुई है, सीधा रेजिस्टेंस के ऊपर गाड़ी चली गई है, तो सीधा बुलिश प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं हम। तो दोस्तों, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी में फिलहाल ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। ठीक है, और इसको उड़ाने की ऑलमोस्ट ट्राई कर रहा है निफ्टी। वैसे दोस्तों सच बताऊं तो 14427 से लेके 14459 जो कल का हाई बना था, वो पूरी रेंज आप रेजिस्टिव रेंज बोल सकते हो, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको आप रेजिस्टेंस बोल सकते हो। तो 14427 से लेके 14459 वाली रेंज है, या फिर आप राउंड फिगर पकड़ो तो 460 तक का, ये 427 से 460 तक का जो रेंज है वो रेजिस्टेंस रेंज आप बोल सकते हो। ठीक है, उसके ऊपर गया तो फिर निफ्टी के नखरे बुलिश हो जाएंगे। तो बिल्कुल इसी रेजिस्टेंस पे गाड़ी चल रही है, बिल्कुल उड़ाने की ट्राई कर रही है। मैं आपको एक बार 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में भी हो सके तो दिखा देता हूं, जस्ट ए मिनट दोस्तों। ये हम आ जाते हैं 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में, ये आ गए जी। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हो दोस्तों, लगातार वो ट्राई कर रहा है उड़ाने की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15वीं कैंडल मेरे ख्याल से करीब तैयारी चल रही है, तो ये उड़ा दिया तो ऑब्वियसली ये सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं, वापस आ जाते हैं हम निफ्टी में। ये अगर उड़ा दिया ना दोस्तों 427, तो ये 371 जो है
वो सपोर्ट बनेगा 517 नेक्स्ट बुलिश टारगेट। हालांकि जैसे मैंने बताया 427 से 460 तक का जो रेंज है वो वीकली रेजिस्टेंस रेंज भी आप गिन सकते हो, तो यहां पे थोड़ा सा अवेयर रहना है। लेकिन फिर भी फिलहाल हम ये काउंट कर लेते हैं कि इसके ऊपर चला गया है तो फिर ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, लेकिन यहां पे फिर एक लोचा है। ये 371 जो है ना, वो वीकली का एग्जिट पॉइंट है तो यहां पे भी नौटंकी हो सकती है, ठीक है। तो यहां पे भी बहुत ही अवेयर रहना है, ये रिलायबल सपोर्ट नहीं है बाइंग के लिए। यहां पे 50-50 वाला मामला हो सकता है, फिसल भी सकता है, तो यहां पे थोड़ा सा अवेयर रहना, ठीक है। तो इस सिचुएशन का ख्याल रखना है। अब दोस्तों इसके ऊपर गया तो ये सपोर्ट, ये फर्स्ट, ये सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो फिर ये सपोर्ट और ये फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है, ठीक है। 144060 के ऊपर अगर स्टेबल हो जाता है निफ्टी तो फिर से बुल्स हावी हो सकते हैं। लेकिन हम इंट्राडे वाले हैं भाई, हमेशा इंट्राडे के सहारे सहारे, इंट्राडे के सपोर्ट के सहारे सहारे आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये सिचुएशन है निफ्टी में। ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं बुलिश पोजीशंस के लिए, ठीक है, निफ्टी में। अब फिलहाल तो दोस्तों बियरिशनेस का कोई जब तक सपोर्ट नहीं टूटता कोई चांस नहीं है। फिलहाल ये 309 सपोर्ट है और मेरे ख्याल से 427 के ऊपर भी गया ना तब भी 371 जो है वो, क्योंकि एग्जिट पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 309 ही सपोर्ट को मानना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर 460 के ऊपर जाने में कामयाब या ठहरने में कामयाब नहीं होता है तो फिर से बुल्स, अरे सॉरी, बियर्स हावी हो सकते हैं। तो देखते हैं किस तरफ जाता है। फिलहाल तो ये मान के चलते हैं कि जब तक 309 इंटैक्ट है इंट्राडे में हम बुल हैं, और जब तक 14460 इंटैक्ट है तब तक इंट्राडे और वीकली दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम बियर है। तो बहुत ही क्रूशियल सिचुएशन है निफ्टी में, ठीक है। तो बुल्स बियर्स दोनों के बीच जबरदस्त तगड़ी फाइट यहां पे चल रही है। सिर्फ यहीं पे नहीं, बैंक निफ्टी में भी वही हाल है, वो मैं आगे समझाऊंगा, आपको पता चल जाएगा। अब फॉर्मेलिटी के लिए बियर्स का भी देख लेते हैं, बियरिश प्रोबेबिलिटी भी एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए 309 को उड़ा दिया, ठीक है, तो फिर से बियर्स हावी हो सकते हैं। सीधी अगर 309 को विद प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर उड़ाता है तो ये 225 आ सकता है, ठीक है। 309 अगर उड़ता है विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो ये गाड़ी यहां तक नीचे आ सकती है 225 सेल एग्जिट तक, ठीक है। तो ये ख्याल रखना है। अब आ जाते हैं बियरिश प्रोबेबिलिटी में। अब दोस्तों फिलहाल तो जब तक 309 इंटैक्ट है ये बियरिश प्रोबेबिलिटी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मान लीजिए 309 टूटता है, नीचे सेल एग्जिट तक आता है और उसके बाद मान लीजिए ये 191 को भी उड़ाया, तो अगर 191 उड़ता है तो गाड़ी अपना 14253 रेजिस्टेंस बनेगा और फर्स्ट बियरिश टारगेट 14135 हो सकता है, इसके भी नीचे गया तो 191 रेजिस्टेंस 44, सेकंड बियरिश टारगेट इसके भी नीचे गया तो 135 रेजिस्टेंस 980 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है अभी निफ्टी का, ये है हमारे क्राइटेरिया। तो दोस्तों निफ्टी में मैंने आपको वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारी चीजें बता दी है, और जो वीकली सपोर्ट रिप्रेजेंट कर रहा है निफ्टी में वो है 14191। तो ये 14191 अगर जाता है तो एक और वीकली सपोर्ट डूब जाएगा। ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है वीकली के सपोर्ट को भी, ठीक है। तो ये सिचुएशन है निफ्टी में। अब आपको दिखा देते हैं बैंक निफ्टी भैया। तो बैंक निफ्टी में दोस्तों ये रेजिस्टेंस के बाद जबरदस्त फाइट चल रही है। फिलहाल इस रेजिस्टेंस के पास टेरिफिक फाइट्स चल रही है, जबरदस्त, ठीक है। तो देखते हैं अब ये रेजिस्टेंस को अगर उड़ा देता है विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर। आज थोड़ा सा मेरा इंटरनेट में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो हो सकता है डेटा ठीक से अपडेट ना हुआ हो, तो प्लीज आप देख लीजिएगा उसमें। बैंक निफ्टी आपको 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट दिखा देता हूं। जस्ट अ मिनट।
ये आ गए बैंक निफ्टी के 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में। दोस्तों ये ट्राई कर रहा है उड़ाने की, बैंक निफ्टी में भी वैसे कई बार एफर्ट्स दे चुका है, अभी भी उसको उड़ाने की ट्राई कर रहा है। और निफ्टी इस वक्त 10:50 पर मैं देख रहा हूं 14455 यानी बिल्कुल वो अपने 14460 को अप्रोच करने की ट्राई कर रहा है, वीकली रेजिस्टेंस को। ठीक है ना, तो बिल्कुल ट्राई कर रहा है निफ्टी भी, और बैंक निफ्टी भी यहां पे उड़ाने की ट्राई कर रहा है। देखते हैं उड़ाता है या नहीं उड़ाता है। अगर उड़ाता है तो फिर बियरिश को नेस को टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, तो ये फिलहाल बैंक निफ्टी का हाल है। वापस आ जाते हैं अपने नॉर्मल ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस के स्लाइड में, तो देखते हैं इसको उड़ाता है कि नहीं। इसको ट्राई तो कर रहा है फिलहाल उड़ाने की, विद प्राइस फिल्टर उड़ा पाता है या नहीं देखने वाली बात है। तो फिलहाल तो दोस्तों ना टाइम फिल्टर से उड़ाया है ना प्राइस फिल्टर से उड़ाया है। ठीक है ना, अब बुलिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं इसकी। अगर उड़ाता है रेजिस्टेंस तो ये बुलिश प्रोबेबिलिटी। और दोस्तों अगर सच बताऊं तो ये जो 32113 वाला रेजिस्टेंस है ना, वो वीकली रेजिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे 14460 अपना वीकली रेजिस्टेंस निफ्टी में है, बिल्कुल उसी तरह ये भी वीकली रेजिस्टेंस की तरह ही बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो ये बुलिश प्रोबेबिलिटी आज के लिए 19 जनवरी 2021 के लिए 21। ठीक है, अब आ जाते हैं बियरिश प्रोबेबिलिटी में। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी अगर सपोर्ट उड़ाता है तो फिर बियरिश प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब देख लेते हैं फाइनेंशियल निफ्टी। तो दोस्तों इसमें भी यही रेजिस्टेंस है, इसको उड़ाने की ट्राई किए, देख लेते हैं उड़ा पाया है नहीं। मेरे ख्याल से विथ प्राइस फिल्टर तो उड़ा दिया था, टाइम फिल्टर से उड़ाया है नहीं वो देख लेते हैं। प्राइस फिल्टर से तो बिल्कुल उड़ा दिया है उसने 372 को। अब टाइम फिल्टर से उड़ाया है या नहीं, टाइम फिल्टर से भी उड़ा दिया है। ठीक है, ये टाइम फिल्टर प्राइस फिल्टर दोनों से उड़ा दिया है इसने इस इंट्राडे के रेजिस्टेंस को। मैं आपको 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में भी ये चीज दिखा देता हूं, तो ये देख सकते हो आप, यहां पे पूरा स्वाहा कर दिया इसने। ठीक है, तो बिल्कुल उड़ाया है फाइनेंशियल निफ्टी ने, क्रिस्टल क्लियर उड़ा दिया है। तो फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर अब बुलिश प्रोबेबिलिटी भी इसकी देख लेते हैं। ये आ गए हम बुलिश प्रोबेबिलिटी में। ये 451st बुलिश टारगेट था इसका। उसने जो हाई बनाया है दोस्तों वो भी बता देता हूं आपको, 15439.25 का हाई मारा हुआ है। ठीक है, 15439.25 का। तो फाइनेंशियल निफ्टी ने फिलहाल तो ये बोल सकते हैं कि इंट्राडे का रेजिस्टेंस उड़ाया है और ऑलमोस्ट अप्रोच कर लिया है ये फर्स्ट टारगेट को। फिलहाल ये 285 उसका सपोर्ट है। अगर 285 नीचे तोड़ता है तो फिर से ये स्वाहा हो सकता है, फिर से बियर्स हावी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सपोर्ट इंटेक्ट रहा तो फिर बुलिश जर्नी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये बुलिश प्रोबेबिलिटी फाइनेंशियल निफ्टी की। अब बियरिश प्रोबेबिलिटी जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है फाइनेंशियल निफ्टी में भी। ठीक है दोस्तों, मैं जब भी स्लाइड दिखाऊं तो ये ख्याल रखना, ये निफ्टी फिन मतलब फाइनेंशियल निफ्टी है। नॉर्मल निफ्टी में सिर्फ निफ्टी लिखा होगा। ठीक है, और सारे स्पॉट प्राइसेस है यानी कि कैश के प्राइस है, ये फ्यूचर के प्राइसेस नहीं है, ये ख्याल में रखना। ठीक है, हमेशा प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर दोनों को ध्यान में रखना है। मैं ये जो भी बोलता हूं इसके ऊपर गया या इसके नीचे गया तो वो ऑब्वियसली विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही काउंट करना है। प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, ये हमेशा दिमाग में क्लियर रखना है भाई। ठीक है, तो दोस्तों ये थे मेरे पर्सनल क्राइटेरिया निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी तीनों के बारे में। ठीक है ना, तो दोस्तों हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से आपका फायदा होता है या नुकसान होने से बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
फोन से कीजिए, व्हाट्सएप से कीजिए या फेसबुक से कीजिए, ठीक है ना। अगर उनका फायदा होता है तो आपको भी पुण्य मिलेगा, या इवन उनका लॉस होने से बचता है तब भी आपको वो दुआएं देंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जस्ट गिव इट अप, कम ऑन।